हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको IoT कम्युनिकेशन API में रेस्ट बेस्ड कम्युनिकेशन API समझाया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेब सॉकेट बेस्ड कम्युनिकेशन API। वेब सॉकेट APIs अलाउ बाई डायरेक्शनल फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। तो वेब सॉकेट APIs जो हैं वो बाई डायरेक्शनल और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती हैं क्लाइंट एंड सर्वर के। इसका मतलब क्या है कि सर्वर और क्लाइंट एक दूसरे को डेटा साइमल्टेनियसली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। रेस्ट APIs क्योंकि HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करती हैं, तो क्लाइंट जब रिक्वेस्ट भेजता है तभी सर्वर उसको रिस्पॉन्स भेजता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सर्वर जो है वो खुद से क्लाइंट को कोई डेटा ट्रांसमिट करे। जबकि वेब सॉकेट कम्युनिकेशन में क्या होता है, सर्वर जो है बिना क्लाइंट के रिक्वेस्ट के भी कोई भी मैसेज ट्रांसमिट कर सकता है क्लाइंट को। यानी फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, दोनों ही क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं होगा कि पहले क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट भेजेगा तभी सर्वर रिस्पॉन्स भेजेगा। इट फॉलोज एक्सक्लूसिव पेयर कम्युनिकेशन मॉडल। आपको याद होगा कम्युनिकेशन मॉडल में मैंने आपको एक्सक्लूसिव पेयर कम्युनिकेशन मॉडल बताया था, जिसमें क्या हो रहा था कि क्लाइंट पहले रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए, फिर उसके करस्पॉन्डिंग सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स भेजेगा कि कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है। उसके बाद क्लाइंट जो है कितने भी रिक्वेस्ट भेज सकता है और उसके करस्पॉन्डिंग उसको रिस्पॉन्स मिल सकता है। यानी कि कनेक्शन तब तक इस्टेब्लिश रहेगा जब तक क्लाइंट खुद से नहीं कहता है कि अब इस कनेक्शन को क्लोज़ कर दो। जैसे ही वो क्लोज़ का मैसेज सर्वर को जाता है, सर्वर रिस्पॉन्स में भेज देता है कि उसने कनेक्शन को क्लोज कर दी है। जैसे आप यहाँ पर वेब सॉकेट कम्युनिकेशन API का एग्जांपल देख सकते हो कि क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है टू सेटअप वेब सॉकेट कनेक्शन और उसके करस्पॉन्डिंग सर्वर उसको रिस्पॉन्स दे रहा है, रिस्पॉन्स एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट। ठीक है, ये इनिशियल हैंडशेक होती है ओवर HTTP प्रोटोकॉल के बेस पर ये वर्क करता है। यानी कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी कनेक्शन सेटअप के लिए, वेब सॉकेट कनेक्शन सेटअप के लिए, और उसके करस्पॉन्डिंग सर्वर ने उसको रिस्पॉन्स भेज दिया कि उसने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है और वेब सॉकेट कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर कितने भी डेटा फ्रेम्स क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे को भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है, यानी क्लाइंट और सर्वर किसी भी टाइम एक दूसरे को डेटा सेंड कर सकते हैं। कब तक सेंड कर सकते हैं, जब तक ये वेब सॉकेट कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड है। और जब सारा डेटा एक दूसरे से ट्रांसमिट हो जाता है क्लाइंट और सर्वर को, उसके बाद क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है कनेक्शन क्लोज के लिए और इसके करस्पॉन्ड सर्वर क्लाइंट को रिस्पॉन्स में भेजता है कि कनेक्शन क्लोज कर दिया है मैंने। तो ये क्लोजिंग कनेक्शन है। तो इस टाइप से ये एक्सक्लूसिव पेयर कम्युनिकेशन मॉडल पे वर्क करता है। इट डज नॉट रिक्वायर अ न्यू कनेक्शन टू बी सेटअप फॉर ईच मैसेज सेंड। हर मैसेज के लिए एक सेपरेट कनेक्शन नहीं होगा जैसे रेस्ट API में हो रहा था, क्योंकि रेस्ट API जो थी वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल पे वर्क करती है। वेब सॉकेट APIs reduce the network traffic and latency as there is no overhead for connection setup and termination request for each message। तो वेब सॉकेट API से क्या होगा कि क्लाइंट और सर्वर को नेटवर्क ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं आएगी या लेटेंसी नहीं होगी। जो डेटा है वो देर से एक दूसरे को ट्रांसमिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन हर रिक्वेस्ट के लिए कनेक्शन सेट करने का और फिर टर्मिनेट करने का ओवरहेड नहीं रहेगा। यहाँ पर एक बार कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया क्लाइंट और सर्वर के बीच में, तो वो कितना भी डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं एक दूसरे को। बार बार हर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के लिए हमें कनेक्शन को इस्टेब्लिश नहीं करना पड़ेगा क्लाइंट और सर्वर के बीच में। तो जिससे क्या होगा, नेटवर्क ट्रैफिक भी नहीं फेस करना पड़ेगा क्लाइंट और सर्वर को, जिससे इंफॉर्मेशन जो है उसमें कोई भी डिले नहीं होगा। वेब सॉकेट सुटेबल फॉर IoT एप्लीकेशन दैट हैव लो लेटेंसी और हाई थ्रूपुट रिक्वायरमेंट। वेब सॉकेट का कब यूज़ किया जाएगा, उन एप्लीकेशंस में जिनमें हमें वेट नहीं करवाना है, जिनमें हमें ऐसा नहीं चाहिए कि डेटा जो है भले आधे घंटे बाद पहुंच जाए। उस टाइप के एप्लीकेशंस में नहीं यूज़ करेंगे हम। जिन एप्लीकेशन को हाई थ्रूपुट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि इंस्टेंट आउटपुट चाहिए होता है, उनके लिए हम इनको यूज़ करते हैं। जैसे घर में आग लग गई, आपके पास ये नोटिफिकेशन आ गया आपके मोबाइल पे कि आपके घर में फायर लग गई। ये एक क्रिटिकल कंडीशन है, तो इसका इंस्टेंट मैसेज आपके मोबाइल पे आना चाहिए। तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेटवर्क ट्रैफिक की वजह से जो है आपको ये मैसेज जो है आधे घंटे बाद मिल रहा है और आपका पूरा घर
जल चुका है। तो जो क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं IoT की, उनमें जब हमें ये चाहिए होता है तो तब हमें इसका यूज़ करना पड़ता है।